हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू डे 6 ऑफ अवर NID 2025 सीरीज। मेरा नाम है अजिंक्य हर्षे और मैं रहूंगा आपका मेंटोर NID 2025 के लिए। इस सीरीज का जो पहला पार्ट है 21 डे सीरीज पार्ट, जिसमें हम 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक रोज एक ड्राइंग सेट डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 5 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और डिस्कॉर्ड पे बोला है कि क्या सर आप हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हो कि उनको कैसे किया जाए, उनका क्या अप्रोच रहेगा और प्रेजेंटेशन लेवल क्या होना चाहिए। तो आज से लेके हम सीरीज को थोड़ा सा रिवैम्प कर रहे हैं। आज से लेके जो सेट रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनको करके भी दिखाऊंगा शॉर्ट में कि उनको कैसे किया जाना चाहिए और मेरा थॉट प्रोसेस उनके पीछे क्या रहता है। ये वीडियो अब देखो, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी अभी ऑलरेडी सेटअप हो गया है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे भी डिस्कशंस चालू हो गए, आप डेफिनेटली वो ज्वाइन करो। आपके ड्राइंग्स भेजो, लोगों का काम देखो और ऐसे ही हम NID 2025 के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज का सेट बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इस इंट्रो के बाद। ऑलराइट, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन का, वो कुछ इस तरह से है। यू आर गिवन 2 लाइन स्केचेस ऑफ टिपिकल इंडियन स्कूटर। यूज वेरियस पैटर्न्स, कलर्स एंड डिजाइन्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्कूटर्स। डिजाइन लेफ्ट स्कूटर्स अपीयर्स टू स्टैंड आउट ऑन द रोड एंड अट्रैक्ट अटेंशन, एंड डिजाइन द राइट स्कूटर्स अपीयरेंस टू बी विजिबली डॉर्मेंट, नॉट स्टैंडिंग आउट और नॉट इजीली स्पॉटेड। एक्सप्लेन योर डिजाइन चॉइसेस इन फ्यू वर्ड्स। ये भी क्वेश्चन प्रिंट ओरिएंटेड है। आपको ऑलरेडी दो ड्राइंग किए गए हैं और इनको सोचते हैं हम इस तरह से। ऑलराइट, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ मैंने की है वो मैंने इंडियन रोड्स का जो स्टैंडर्ड कलर पैलेट होता है, या फिर जो हमें ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको येलो कलर मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा और थोड़ा सा ग्रीन मिल जाएगा और ब्राउन भी आपको मिल जाएगा। तो ये कलर्स मैंने चूज़ किए, लेकिन उसका मैंने एक मडी ब्राउनिश ग्रेइश कलर टोन चूज़ किया है। और जो लेफ़्ट साइड वाला जो मुझे स्कूटर करना है, जिसको मुझे स्टैंड आउट करना है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने पहले कलर पैलेट मेरी चूज़ की और उसको जो, तो वो मेरा कलर पैलेट रहेगा। और उसमें जो मैंने एलिमेंट्स वो भी मैंने काफ़ी ब्राइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इंट्रिकेट डाले हैं, तो इंडियन रोड्स पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से उठ के आए, ऐसा मैंने उसको यूज़ किया है। और जो लेफ़्ट साइड वाला स्कूटर है, जिसमें हमें जिसको डॉर्मेंट दिखाना है या नॉट इजीली स्पॉटेड दिखाना है, तो जो मेरा ओरिजिनल कलर पैलेट था ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, वो सब पैलेट मैंने चूज़ किया, लेकिन मैंने उसको और थोड़ा सा मडी किया है और उसको मैंने कैमोफ्लेज पैटर्न में डाला है, जो कि अपोजिट है लेफ़्ट वाले स्कूटर से। और उसको मैंने, जो स्कूटर का फॉर्म है वो भी इतना क्लियरली ना विजिबल हो, उसको उसी तरह से मैंने उसको कलरिंग किया है। तो ये मेरा लॉजिक रहा है दोनों इसके पीछे। और यही मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, जो थॉट प्रोसेस है, यही मैं आपके एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा, सो दैट मेरे डिज़ाइन चॉइसेस के पीछे क्या रीज़न था वो मैं जस्टिफाई कर पाऊँ, और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑलराइट, सो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचूंगा, उसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, उसका कलर पैलेट और पैटर्न्स मैंने कैसे डिजाइन किए हैं, ये आपने देखा। हर क्वेश्चन के बारे में आप इसी अप्रोच में सोचा करो, आपके क्वेश्चन में जो लेयर होता है मीनिंग का वो बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिजाइन का, वो कुछ इस तरह से है। यू आर गिवन अ रेगुलर हाउस होल्ड कोम दैट योर पेरेंट्स आर अबाउट टू डिस्कार्ड आफ्टर परचेसिंग अ न्यू वन। Instead of throwing it away, you decide to repurpose the old comb into something creative and practical. Task is using detailed sketches and short notes, illustrate innovative and functional ways to upcycle the comb, focus on sustainability, practicality and unique design ideas that transform the comb into something new and useful. Alright, so ये जो क्वेश्चन है ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, NID का ऑल्टरनेटिव यूएस में आता है और इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो भी स्केच होता है उसका मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑल्टरनेटिव यूजेस हो या स्केल अप स्केल डाउन हो, आप उसका पहले एक प्रॉपर डिटेल में स्केच निकालो। पर्सपेक्टिव नहीं रहा तो भी चलेगा, आइसोमेट्रिक स्केच भी चल जाएगा। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का स्टडी करो, ऐसा दिखाओ कि आपने उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली समझा है। तो उसकी साइजेस मेंशन करो, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, उसका थिकनेस है वो भी अगर आप समझ सकते हो तो वो भी दिखाओ। उसका आप मटेरियल एक्सप्लोर करो कि जैसे मैंने यहाँ पे वुडन का जो नीम का कंघी होता है वो यूज़ किया है।
और उस प्रोडक्ट में सबसे इंट्रिकेट जो चीज़ आपको लगा है, जो मेरे हिसाब से जो 3 या 4 mm का गैप होता है उन ब्रिसल्स के बीच में, वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा है, तो मैंने उसको हाईलाइट किया है। साथ ही साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने ह्यूमन स्केल के हिसाब से और एक ह्यूमन हैंड के हिसाब से उसका क्या स्केल होता है, वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया है, जस्ट टू शो कि मुझे स्केल का अच्छा आइडिया है। उसके बाद मैंने उसका लिखा है यूज़ एज अ केबल ऑर्गेनाइज़र, मैंने उस तरह से मैंने यूज़ किया है उसको। तो सबसे पहले स्केच में मैंने बैक ऑफ द टेबल निकाला, वहाँ पे मैंने इसको DST से जो मेरा ये है उसको चिपका है। मैंने अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए बट आई फिगरेड कि यही ऑप्शन सबसे अच्छा है। मैंने उसको रेड कलर में निकाला है सो दैट वो अलग से ध्यान में आए। उसके बाद मैंने मेरा लैपटॉप निकाला है, मेरा फ़ोन निकाला है, बाकी सारी चीज़ें, और उनका वायर उसके थ्रू मैंने डाल के देखा है कि वो एग्जैक्टली कैसे जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक फ्लावर पॉट डाला है टू शो कि मेरा स्पेस थोड़ा क्लीन अप हो गया है। फिर ये सर्कल करके मैंने दिखा है कि जो ब्रिसल्स हैं उसके थ्रू एग्जैक्टली केबल कैसे जाएगा और किस तरह से ये प्रोडक्ट वर्क करेगा। तो इतना तो आपको डिटेल आपके इसमें दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोडक्ट आगे वाले को समझेगा। कई बार क्या होता है कि आप लोग सिर्फ एक स्केच करके छोड़ देते हो, उससे काम नहीं बनता है, आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आपको लिखना पड़ता है कि यूज़ DST टू स्टिक इट टू द टेबल। और फिर मैं एक और चीज़ ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप उसका एक फाइनल स्केच भी निकालो। कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो उसके कंटेक्स्ट में ही यूज़फुल होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने मेरा टेबल निकाला है, उस पर लैपटॉप निकाला है, फ़ोन भी निकाला है, रेड कलर का यूज़ करके मैं वहाँ पे अपना एक ये भी ऐड करूँगा जो मेरा प्रोडक्ट है एक्चुअल में, और किस तरह से मेरा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वो मैंने दिखाया है कि मेरा लैपटॉप का चार्जर है, फ़ोन का वायर जो है, इवन जो लैंप है उसका वायर वहाँ से गया है। और मैंने उसको सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसको वहाँ पे एक फ्लावर पॉट या प्लांट ऐड किया है टू शो कि मेरा डेस्क का स्पेस थोड़ा क्लीन अप हो गया है। मैंने डेस्क की डिटेल ऐड की है, मैंने एक पोस्टर भी मैंने वहाँ पे डाला है टू शो कि मैं NID 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा रूम मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा विंडोज़ ऐड किए, थोड़ा ग्रिल वगैरह भी ऐड किया है। और साथ ही साथ मैंने जो ये आपका स्विच बोर्ड होता है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है टू शो कि किस तरह से वो यूज़ होगा और किस तरह से मेरे प्रोडक्ट की वजह से मुझे बेनिफिट हो रहा है। और जस्ट एक ह्यूमन इमोशन ऐड करने के लिए मैंने एक छोटा सा ह्यूमन फिगर निकाला है जो मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था। और मैं मेरे वंस आई हैव डिज़ाइन माई प्रोडक्ट, आई एम फाइनली वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ कि देखो फाइनली मैं अभी NID के लिए प्रॉपर फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा जो डेस्क है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप इसका प्रेजेंटेशन के बारे में सोचो। ऑलराइट, सो इंडस्ट्रियल डिजाइन का क्वेश्चन का जो एक फ्रेमवर्क होता है वो मैंने आपको इस सॉल्यूशन में दिया। आप इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करो तो आपके सॉल्यूशंस का जो वेराइटी है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो और उसका प्रेजेंटेशन भी बेटर कर सकते हो। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आज के सेट का जो तीसरा क्वेश्चन है ह्यूमन फिगर पर्सपेक्टिव का, वो कुछ इस तरह से है। इमेजिन यू हैव फाउंड Aladdin's फ्लाइंग कारपेट एंड डिसाइडेड टू टेक अ मैजिकल ट्रिप ओवर योर सिटी। As you soar through the skies, you visit famous monuments, bustling markets, and other places of local importance. Now sketch 2 photos you would take to post on your social media stories, capturing your favorite moments from the adventure. इसके पहले जो हमने ह्यूमन फिगर पर्सपेक्टिव के सेक्शन में जो स्केचेस किए थे वो वर्म्स आई व्यू में थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बर्ड्स आई व्यू में जाते हैं। इसको हम इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बर्ड्स आई व्यू वाला क्वेश्चन है, तो आपका आई साइट ऊपर आएगा, पर्सपेक्टिव पॉइंट भी ऊपर आएगा ना। मैं काफ़ी सालों से, अराउंड 11 सालों से पुणे में हूँ, तो मैंने शनिवार वाला चूज़ किया है फेमस मॉन्यूमेंट की तरह ना। जनरली मैं जब स्टार्ट करता हूँ किसी भी मेमोरी ड्राइंग को, तो मैं उसका पहले एक रफ स्केच निकाल देता हूँ पर्सपेक्टिव के साथ। उसमें मैं पहले लेवल में डिटेल में नहीं जाता, आई जस्ट वांट टू सी कि कहाँ पे क्या फिट बैठता है। कई बार मैं छोटे कुछ माइनर एडजस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा इधर उधर करता हूँ, और उसके बाद मुझे जब एक रफ आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे क्या प्लेसमेंट होने वाला है, उसके बाद फिर मैं उसका फाइनल स्केच जो है वो चालू करता हूँ। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपको पहले रफ में ये देखना होता है कि कहाँ पे क्या आएगा। फिर जो सेकंड होता है लेवल जो होता है, उसमें मैं चीज़ों को थोड़ा फाइनलाइज करने पे देखता हूँ कि थोड़ा डिटेल ऐड कर पाऊँ, थोड़े मेन जो चीज़ें हैं जिस पर मुझे हाईलाइट करना है वो मैं दिखा पाऊँ। बिकॉज ये पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू में हमें जाना है, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक मैं चाहता था, लेकिन बिकॉज ये बिल्डिंग उतनी ऊंची है नहीं कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला जो और ज़्यादा ड्रामेटिक सीन होता है वो मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहता था। एक बार मेरा स्ट्रक्चर और आउटलाइन जब ड्रॉ हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें ट्रीज़ ऐड किए, क्योंकि ट्रीज़ आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इन द एनी आउटडोर सीन। उसके बाद आपको, क्योंकि ह्यूमन फिगर बहुत छोटे दिखेंगे, आपने एक रफ आइडिया भी निकाल दिया कहाँ पे कितने ह्यूमन फिगर है क्या है। ज़्यादा भी आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है,
डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक अगेन उसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया उसके बाद, और उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है यहाँ पे कारपेट वाला जो मेरा हाथ और जो कारपेट है वो ऐड किया है। उससे पर्सपेक्टिव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, और बिकॉज ये सोशल मीडिया पे जाएगा तो मैंने यहाँ पे कुछ हैशटैग्स और कुछ जो टैग्स वगैरह आता है वो यूज़ किया है, और इस तरह से मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ऑलराइट, सो जो चौथा क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का इस सेट का, वो कुछ इस तरह से है। डिस्क्राइब 3 impacts of a situation where the moon suddenly disappears. Write short notes, 2 to 3 sentences each, explaining how this event would affect life on Earth. ऑलराइट, सो रात के 3:30 पौने 4 बज रहे हैं, और मैंने एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी फिनिश करके अपलोड के लिए डाल भी दिया था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया आया ये मून वाले क्वेश्चन के लिए, तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सी, ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का। और अगर आप 100 लोगों को क्वेश्चन दोगे तो काफ़ी लोग इसमें लिखेंगे कि हाँ ग्रेविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्थ का टिल्ट हो जाएगा, वेदर चेंज हो जाएगा, टाइडल वेव्स चेंज हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था एनआईडी में, आपको सही तो होना ही है, लेकिन कुछ अलग आप सोचते हो ये आपको दिखाना है। तो मैंने एक्चुअली एक नैरेटिव सोचा है, एक दादाजी और उनके ग्रैंड चाइल्ड के बीच में। तो मैं वो पढ़ता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लगा। ओके, सो इट्स लाइक अ स्टोरी, इट्स लाइक अ डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडपा एंड अ ग्रैंड चाइल्ड, एंड इट गोज लाइक दिस। द नेम ऑफ द स्टोरी इज ग्रैंडपा, व्हाट वाज द मून लाइक? The little boy looked up at the empty starry sky and asked, Dadu, what was the moon like? The old man chuckled softly, his eyes sparkling with memories. Ah, the moon. It was our nightly companion, always there, glowing softly, keeping us company. He leaned back in his chair, gazing into the void where the moon once hung. You see, child, back then, poets and lovers had the moon to lean on. They would sing songs and write verses, promising to love each other to the moon and back. But now, what do they have? Streetlights. They try, but it's just not the same, my boy. And then there was Kojagiri Purnima, he said, smiling wistfully. There was a festival where families gathered under the moonlight, sipping sweet, creamy milkshakes. Your grandma and I would sit on the terrace, listening to soft hum of celebration in the air. But with no moon, it's just another ordinary night. The boy's eyes widened. What about the beach, Grandpa? The old man chuckled again. Ah, the surfers, they were heartbroken. Without the moon, the tides disappeared, leaving the waters calm and lifeless. Some of them, poor souls, tried to surf on still water. It was both funny and sad to watch them paddle desperately, trying to catch a wave that wasn't there. The old man sighed, his voice tingled with both nostalgia and sadness. The moon was more than just a rock in the sky, you know. It was a source of stories, of magic, of connection, and now, well, we have learned to live without it. But some nights, I still look up, hoping to see its soft glow once more. The boy rested his hand on grandfather's lap, imagining a time when the mood lit up the world, promising love, magic, and waves that danced to its rhythm. ऑलराइट, अच्छा है ना? तो एनीवे सी, जो भी लिखा है उसमें गलत कुछ नहीं है ना। जो आपने पूछा था 3 या 4 सिनेरियोज, उसके बारे में मैंने लिखा है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच से लिखा, एक ह्यूमन सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो ये आपका अप्रोच जो है ये आपको स्टैंड आउट कराएगा एनआईडी में। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन के लिए। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन मैं देता हूँ कि आप रोज़ अच्छे से स्टोरी टेलिंग के बारे में सोचो, और जो भी आपका सोल्यूशन है उसको इंटरेस्टिंगली लिखो, तो फिर हमें मज़ा आएगा काम करने में। और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग का आज का। ऑलराइट, सो ये क्रिएटिव राइटिंग का जो क्वेश्चन है हमेशा से तरह मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और इसको हम इस तरह से सोचेंगे। ऑलराइट, सो ये रहे आपके क्वेश्चन सेट 6 के 4 सवाल। मैंने आपको सोल्यूशन भी दिखाया कि मैं उनके बारे में कैसे सोचूंगा और मेरा क्या अप्रोच रहेगा। आप भी इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करो। डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप्स का लिंक नीचे है, डेफिनेटली ज्वाइन करो, अपने आर्टवर्क्स वहाँ पे भेजो और बाकी लोगों का काम देखो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उस चीज़ की वजह से। साथ ही साथ मैं कुछ आर्टवर्क्स को वहाँ पे रिव्यू भी करता हूँ, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और इस तरह से हम एनआईडी 2025 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और डिस्कॉर्ड पे रीच आउट कर रहे हो, मुझे अपना काम भेज रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ कल सेट 7 के साथ 4 नए सवालों के साथ। तब तक ज्वाइन द क्रिएटिव डायलॉग।